नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। ईरान एक ऐसा मुल्क जहां मस्जिदें सिर्फ नमाज की जगह नहीं बल्कि राजनीति की धड़कन भी है। जहां मौलवी सिर्फ धार्मिक नेता नहीं बल्कि सत्ता के असली पावर सेंटर माने जाते हैं। लेकिन इस बार खेल जरा उल्टा पड़ गया है। इस बार निशाने पर है ईरान की 80,000 मस्जिदें और तीर चलाए हैं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने। हाँ, वही पेजेश्कियन जो सुधारवादी छवि के कारण सत्ता में आए हैं और अब सीधे देश के सबसे बड़े धार्मिक ढांचे पर सवाल खड़ा कर दिया है। ये सिर्फ एक बयान नहीं है दोस्तों, यहाँ ईरान की सियासत में एक तूफान की दस्तक है। दोस्तों, ईरान की राजनीति के बारे में जरा बात करते हैं। ईरान में राजनीति और धर्म की रस्साकशी कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन इस बार मामला इतना गंभीर है कि खुद ईरान का धार्मिक तबका दहल गया है। एक खुले मंच से राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने मौलवियों और मस्जिदों को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने कहा कि अगर मस्जिदों के मौलवी अपनी जिम्मेदारी निभा लेते तो ईरान की तस्वीर ही बदल जाती। और अभी मस्जिदें जनता को कुछ और नहीं दे रही, सिर्फ सरकारी आदेश पढ़कर सुना रही हैं। बस यहीं से शुरू हुआ पूरा बवाल। ईरान के धार्मिक गुटों ने इसे सीधा हमला बताया और एक सुधारवादी राष्ट्रपति बनाम कट्टरपंथी सिस्टम की लड़ाई आग की तरह फैलती चली गई। मस्जिदों पर सीधा वार किया। पेजेश्कियन ने आखिर क्यों कहा कि 80,000 मस्जिदें फेल हो चुकी हैं? दोस्तों, पेजेश्कियन ने खुलकर कहा कि ईरान की मस्जिदें, मौलवी और धार्मिक संस्थाएं समाज को दिशा देने की भूमिका निभाती हैं, लेकिन आज वे सिर्फ औपचारिक संस्थान बनकर रह गई हैं। उनके अनुसार मस्जिदें जनता की मदद में कोई खास योगदान नहीं दे रही। मौलवी सिर्फ सरकार के फतवे पढ़ते हैं। समाज में सुधार, शिक्षा, युवाओं की समस्याएं, आर्थिक गिरावट, कहीं भी मस्जिदों को कोई ठोस काम करते हुए देखा गया हो या ऐसा है नहीं। उनका तंज बेहद खतरनाक था। अगर सरकार गलत है ठीक है, लेकिन मस्जिदें क्या कर रही हैं? सिर्फ बयान पढ़ना या वाकई लोगों के लिए खड़ी होना? ईरान जैसा देश जहां मस्जिदें सत्ता का केंद्र मानी जाती है, वहां ऐसा बयान देना किसी बम धमाके से कम नहीं है। दोस्तों, ईरान एक शिया बहुल देश है जहां मस्जिदें सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति का केंद्र है। सामाजिक फैसलों की अथॉरिटी, जनता की राय को बोलने वाली शक्ति, सरकार पर दबाव का सबसे मजबूत संस्थान और कई बार वास्तविक सत्ता भी। मौलवी वहां नेता भी हैं, जज भी हैं, सांसदों पर प्रभाव भी रखते हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खोमेनी भी कई मामलों में मौलवियों की सलाह लेते रहे हैं। ऐसे में किसी राष्ट्रपति का इस पूरे तंत्र पर उंगली उठाना सीधा टकराव माना जा रहा है। पेजेश्कियन का तर्क बिल्कुल साफ था। मस्जिदें सिर्फ भाषण के लिए नहीं बनी हैं। अगर हर मस्जिद कम से कम एक परिवार की आर्थिक सामाजिक जिम्मेदारी ले ले तो देश बदल सकता है। उनका यह बयान सुधारवादी दृष्टि से तो तार्किक लगता है, लेकिन कट्टरपंथियों को यह धार्मिक ढांचे पर हमला नजर आता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बयान आते ही पूरा धार्मिक तबका सुलग उठा और साथ ही साथ पेजेश्कियन को ईरान में प्रोग्रेसिव चेहरा माना जाता है। उनकी जीत भी इसी छवि पर टिकी थी, लेकिन धार्मिक नेता और कट्टरपंथी गुट शुरू से ही उनके खिलाफ थे। उन्हें इस्लामी व्यवस्था के खिलाफ कहा गया। कई मौकों पर उनके इस्तीफे की मांग हो चुकी। कहा गया कि वे सुधार की आड़ में धार्मिक प्रभाव को खत्म करना चाहते हैं। यह बयान उनके खिलाफ गुटों के लिए नया हथियार बन गया है। राष्ट्रपति चुनाव में गर्जन तब हुआ जब गार्जियन काउंसिल ने सिर्फ 6 उम्मीदवारों को मंजूरी दी और उनमें केवल एक सुधारवादी थे, मसूद पेजेश्कियन। बाकी उम्मीदवार सिद्धांतवादी, कट्टरपंथी और रूढ़िवादी गुटों से आए थे। दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा, पूरा सिस्टम पेजेश्कियन को रोकने के लिए खड़ा था, लेकिन जनता उनके साथ खड़ी हो गई। उन्होंने कट्टरपंथियों के बड़े चेहरे सैयद जलीली को हराकर सबको चौंका दिया। इस जीत ने दिखा दिया कि ईरान में एक बड़ा वर्ग बदलाव चाहता है और शायद इसीलिए पेजेश्कियन अब बेखौफ इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। ईरान की राजनीति में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी का रोल बेहद अहम माना जाता है और आईआरजीसी साफ तौर पर कट्टरपंथियों के करीब है। पेजेश्कियन और आईआरजीसी के बीच विचारधारा की दूरी हमेशा रही है। उनका मस्जिदों पर यह हमला आईआरजीसी की नजर में सुधारवादियों का सिस्टम तोड़ने का प्रयास माना जा सकता है। यानी आने वाले महीनों में राष्ट्रपति और सुरक्षा तंत्र के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ेगा, ऐसा लगता है। दोस्तों, पेजेश्कियन ने यह भी साफ कहा है कि उनके पद संभालते ही हमास नेता यासिन की मौत ने ईरान इजराइल तनाव को और भड़का दिया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने अर्थव्यवस्था तोड़ रखी है। देश कठिन परिस्थितियों में है। उन्होंने माना कि सरकार अकेले इन हालात में सब कुछ नहीं कर सकती है। मस्जिदों को भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभानी होगी। यही बात धार्मिक तबके को सबसे ज्यादा
चुप गई, क्योंकि इसका सीधा मतलब था पेजेश्कियन अब मस्जिदों से जवाब मांग रहे हैं। दोस्तों, उनके बयान के बाद धार्मिक नेता भड़क उठे। कट्टरपंथी मीडिया ने उन्हें निशाने पर लिया, सोशल मीडिया पर डिबेट भड़की, संसद में भी चर्चा का माहौल गर्म हो गया। ईरान में पहली बार किसी राष्ट्रपति ने इतने खुले तौर पर मस्जिदों को ललकारा है या उन पर सवाल उठा लिया है। कुछ विश्लेषक इसे ईरान में एक नए सुधारवादी युग की शुरुआत भी कह रहे हैं, जबकि कट्टरपंथी इसे इस्लामिक व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह करार दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या ये बयान सुधारवादियों का जन समर्थन बढ़ाएगा या धार्मिक तबका एकजुट होकर पेजेश्किन को घेर लेगा। आईआरजीसी इस टकराव पर क्या कदम उठाएगा? क्या ईरान में सत्ता के दो केंद्रों की ये लड़ाई फिर से उभर जाएगी? एक बात तो तय है, ईरान की राजनीति एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है और राष्ट्रपति पेजेश्किन ने बता दिया है कि वो पीछे हटने वालों में से तो बिल्कुल नहीं है। उनका संदेश साफ है, मस्जिदें सिर्फ सत्ता की आवाज नहीं, जनता की आवाज भी बने। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, असल कहानी तो अब शुरू हो रही है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।